मौसम बदलते ही लोगों को दवाएं खाने की ज़रूरत पड़ती है। हो भी क्यों ना, ये सीज़न बदलने के साथ ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सामने आ जाते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम आदि। कई बार समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बड़े बड़े कैप्सूल्स भी खाने पड़ते हैं। लेकिन किसी किसी को तो कैप्सूल्स खाने से बहुत डर भी लगता है। लेकिन क्या आपने कभी इन कैप्सूल्स को ठीक से नोटिस किया है? मैं कड़वी कोटिंग वाले कैप्सूल्स की बात नहीं कर रही, बल्कि उन कैप्सूल्स की बात कर रही हूँ जिनमें ऊपर प्लास्टिक जैसे खोल होते हैं। ये कैप्सूल्स अधिकतर दो अलग रंगों में होते हैं, जिनमें एक बड़ा और एक हिस्सा छोटा होता है। किसी भी तरह की दवाओं को खाना लोगों को पसंद नहीं होता, क्योंकि वो कड़वी होती है। लेकिन इस तरह के कैप्सूल्स का स्वाद नहीं होता, इसलिए लोग आसानी से खा लेते हैं। कैप्सूल्स के मेकिंग प्रोसेस को लेकर तो गाय भगाए सवाल उठते रहते हैं। क्या आपको पता है कि कैप्सूल्स के दो अलग रंग के होने का अर्थ क्या है? इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए आपको पहले इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस की ओर जाना होगा। आपने नोटिस किया होगा कि कैप्सूल्स दो अलग साइज में होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है। ऐसे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैप्सूल्स के बड़े हिस्से में ज्यादा कंटेंट होता है और छोटे हिस्से में कम। इसका मतलब होता है कि छोटा वाला हिस्सा कैप होता है और बड़ा वाला हिस्सा कंटेनर। अब जब कैप्सूल्स की भराई होती है तो एक मशीन में बहुत छोटे छोटे छेदों में एक हिस्सा रखा जाता है और फिर उसमें दवा भरी जाती है। आपको बता दें कि फिलिंग होने के बाद उसमें कैप लगाई जाती है। अब एक बार में हाथ से तो ये काम किया नहीं जा सकता, क्योंकि कैप्सूल तो हजारों लाखों बनाए जाते हैं। ऐसे में अगर दोनों पार्ट्स एक ही रंग के होने लगेंगे तो उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ साइज के अंतर को देखते हुए एक बार में ये पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन सा पार्ट कैप है और कौन सा कंटेनर। यही कारण है कि कैप्सूल्स को या तो दो अलग रंग में बनाया जाता है या फिर दोनों पार्ट्स के बीच कुछ ऐसा विजिबल अंतर रखा जाता है जिसे आसानी से पहचाना जा सके। कई कंपनियां अपने कैप्सूल्स के लिए किसी एक रंग को चुन लेती हैं और आप पाएंगे कि कोई दूसरी कंपनी वैसा ही कैप्सूल नहीं बना सकती है। अब कैप्सूल की दूसरी सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करते हैं कि क्या कैप्सूल नॉनवेज है? इसका जवाब थोड़ी अजीब लगेगा, क्योंकि इसे आप हाँ या नहीं दोनों ही कह सकते हैं। दरअसल कैप्सूल्स जिस तरह के पदार्थ से बनता है उसमें से एक जिलेटिन को बनाने के लिए पोर्क की हड्डियों का इस्तेमाल होता है। ये पूरी तरह से पोर्क नहीं होता, पर उसका अंश कैप्सूल में जरूर शामिल होता है। हाँ, अब हलाल सर्टिफिकेट वाले या फिर शाकाहारी कैप्सूल जरूर मार्केट में आने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेजिटेरियन कैप्सूल ही मिलने लगे हैं। मार्केट में 80% कैप्सूल्स नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में होते हैं।